मैं आज ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो अफ्रीका की सिद्धी जनजाति इंडिया के अंदर कैसे इनका आगमन हुआ और आज भी अपना आदिवासी जीवन यापन करते हैं और गुजरात क्षेत्र के कलाकार है। और मैं इनसे परिचय करूंगा कि किस प्रकार इस जाति का अपने देश के अंदर आगमन हुआ और किस संप्रदाय से ये जुड़े हुए हैं और आज भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उनका भौतिक जो शरीर है, इनका हाव भाव है, दिखने में इनके बाल है पुनः अफ्रीकन जैसे लगते हैं। ये खुद अपने मुंह से परिचय देंगे कि किस प्रकार इनका इंडिया में आगमन हुआ। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका देश में आगमन कैसे हुआ, कितने साल पहले आपके लोगों का देश में यहाँ आगमन हुआ? जो हमारे आज भी भरूच जिला और रतनपुर जो है भरूच जिले में गांव है और बहुत बड़ा जंगल है, जंगल एरिया है। तो हमारे जो हुजूर बाबा को जो जिसको हिंदी में कुड़ पीर कहते जाना हमारे अनुयायी, तो वो जो सूडान से और वहाँ से अफ्रीका से आए थे, ईस्ट अफ्रीका से आए। उस वक्त में कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। आस्ते 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 गुजरात में आ गए। तो जो उनके साथ में कबीला था, वो कबीला आके गुजरात के अंदर जो आए तो भरूच जिले में रतनपुर में आकर वो रुक गए और वहीं पे उनको अच्छा लगा तो वहीं रुके और 700 साल पहले उन्होंने वहीं पर इबादत की। और उनके अनुयायी भी जो थे उनके साथ में उनके जो अनुयायी जो आज हम लोग वंशज हैं, तो हम लोग सभी वहीं पे रतनपुर में बसे और रतनपुर से आहिस्ता आहिस्ता पूरे गुजरात में बसे हुए हैं। तो आज उनकी दरगाह रतनपुर के अंदर है और आज बहुत लोग वहाँ आते हैं वर्षों से और उनकी सब पीरी मुरीदी चल रही है और उनकी मुराद पूरी हो रही है। तो हम लोग जो उनके वंशज है तो पूरे गुजरात में बसे हुए और हमारा जो हेयर स्किन फेस अभी भी हम लोग को उनके जैसा ही हमारा जो है। तो हाँ, तो हम लोग पूरे इंडियन हो गए। हमको देखकर लोग समझते हैं अफ्रीकन है, लेकिन हम लोग पूरे इंडियन है। हमारी पढ़ाई गुजराती, हिंदी वो सभी है और हम लोग सिद्धी मुस्लिम कहलाए जाते हैं। सिद्धी, सरनेम सिद्धी। नमस्कार, मेरा नाम अल्ताफ़ है, मेरी कास्ट है सिद्धी मुस्लिम। और हमें भी खुशी हुई, ये भाई साहब हमारा इंटरव्यू लेने आए। खुशी इस बात की है कि काफ़ी लोग हमें जानते नहीं हैं कि भाई अफ्रीकन सिद्धी इंडिया में भी है। और सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बहुत हमारा अभिनंदन है कि उन्होंने हमें यहाँ पर शरण दी और हमें अपना कल्चर भी दिखाने का मौका दिया। तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी जो जगह है, जैसे हमारे अंकल ने बताया रतनपुर, तो भरूच जिले में रतनपुर गांव है और उससे ज़्यादा उसकी पहचान अभी ये हो चुकी है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो हमारे ज़िले से है। और वो भी हम इंडियन गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि भरूच ज़िले के माध्यम से हमारे गांव को भी एक पहचान मिली। लोग जान सकेंगे कि भाई ये गांव में ये परफॉर्मेंस रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया है इंडियन गवर्नमेंट का। और हमारी कास्ट जो है मुस्लिम कास्ट है। आज से 750 साल पहले हमारे पूर्वज भारत में आए और भारतीय होकर रह गए। और हमें इस बात की खुशी है कि हमें यहाँ शरण तो दी, बट बदले में हमने एक भारत को नया कल्चर दे दिया जिसे अफ्रीकन फोक डांस सिद्धी धमाल कहा जाता है। और मैं इतना ही कहूँगा इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें आगे भी हमारी कला को जीवित रखने के लिए हमें कहते हैं वो हमें सहयोग दें और हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमारे जो आने वाले युवा हैं उनकी पढ़ाई में, उनकी रोज़गार में हमें मदद करें। बस यही बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत। देखो, एक शख्स ने अपनी मान मर्यादा और कल्चर को जिंदा रखने के लिए दो शब्द कहे हैं। देखो, आप समझ सकते हो कि हर आदमी अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहता है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप अपने कल्चर में जब गायन शैली अपनाते हो, नृत्य करते हो, तो अब बीच में आप एक विशेष प्रकार की शैली का प्रयोग करते हो, उसमें जीवों की आवाज़ निकालते हो और एक भाषा बोलते हो जो मुझे लग रहा है वो इंडियन तो खैर नहीं है, लेकिन वो भाषा कौन सी बताएंगे? वो सुहेली भाषा है। और जो हम पक्षी पक्षी के आवाज़ काटते हैं, जब सूडान में हमारे पूर्वज थे, पीर बाबा की तो खिदमत करते ही थे, लेकिन उसके अलावा जब वो सूडान के अंदर जंगल विस्तार में रहते थे
तो पशु पक्षियों के संग रहना, उनके संग फिरना करना, तो उनके साथ मतलब इतना घुल मिल जाते थे। जैसे आज हम लोग डॉगी पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, कबूतर वगैरह काफ़ी सारे जीव जंतु पालते हैं, तो हमारा तो वही फैमिली थी। तो उनके साथ घुल मिलकर उनकी तरह बोलना, उनकी तरह हरकतें करना, तो हमारा जो डांस है उनके माध्यम से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो यही चीज़ है कि हमारे कल्चर के अंदर कुछ यूनिक दिखता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसे कि ये जीवों में रहा करते थे, जिससे स्पष्ट होता है कि ये पूर्वजों टाइम में आदिवासी हुआ करते थे। जी सही बोल रहा हूँ कि ये आदिवासी हुआ करते थे। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक बार जो आप आवाज़ बोलते हो, जो आप में कला है, एक आम आदमी ऐसी आवाज़ नहीं निकाल सकता, मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन आप में एक विशेष कला है, आपके अंदर ये अनुवांशिकता है अपने पूर्वजों की कि आप ऐसी आवाज़ निकाल सकते हो। तो मुझे एक बार एक दो जीवों की आवाज़ निकाल के दिखाएं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। कि हमारे जो पीर बाबा गोर है ना, तो वो सिद्धी मुस्लिम थे और हम भी सिद्धी मुस्लिम हैं। आदिवासी जो कहलाया जाता है ना, आदिवासी, इसका जो मीनिंग लोग समझते हैं कि कुछ आदिवासी मतलब क्या है, लेकिन मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि आदि यानी खास, वासी यानी खास वहाँ के रहने वाले। तो अफ्रीका जो है आज वर्ल्ड में फेमस बड़ा जंगल वही है अफ्रीका में। तो जो अफ्रीका में रहते थे तो आदिवासी, आदि मतलब खास वहाँ के रहने वाले, वासी वाले रहने वाले, आदि खास वहाँ के रहने वाले, तो आदिवासी मतलब। लेकिन हम हैं सिद्धी अनुयायी, मुस्लिम सिद्धी, ये हमारी सरनेम है सिद्धी, और हम मुस्लिम सिद्धी है, ये खास बात है। आदिवासी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल के गहराइयों से धन्यवाद कि आपने अपने दर्शकों को इतनी बहुत ही